हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि BCIL में वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी ITI और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट्स भर सकते हैं, तो क्या अब ये माना जाए कि अब भविष्य में TG2 की कोई भी पोस्ट नहीं आएगी और क्या अब जो 608 वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम नहीं होगा? क्या अब भविष्य जो TG2 का है या फिर JEE का है वो अंधकारमय हो गया है? तो ये कितना सच है? तो इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स फ़ोन करके यही पूछ रहे थे कि क्या मुझे ये BCIL वाली वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। चलिए बात करते हैं BCIL ने जो अभी रिक्रूटमेंट निकाला है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं BCIL की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। विषय लिखा है तत्काल नियुक्ति के लिए संक्षिप्त सूचना। पश्चिमांचल, मध्यांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के लिए ये भर्तियाँ की जा रही हैं। लगभग 1500 संविदा के लिए पद भरे जाने हैं, जिसमें कौन कौन भर सकता है आप देख सकते हैं। जनशक्ति इलेक्ट्रीशियन, SSO के लिए लाइनमैन, ITI डिप्लोमा, TG2 इलेक्ट्रिकल और अनस्किल्ड और स्किल्ड लाइनमैन। ठीक है, इतने पद भरे जाने हैं और इसके बाद ये सब शर्तें लिखी हुई हैं। 3311 KV उपकेंद्र पर योग्यता के साथ साथ 2 वर्ष का अनुभव होगा, उनको सीधी भर्ती दी जाएगी, परंतु अनुभवहीन अभ्यर्थियों की भर्ती अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले कहीं काम कर चुके हैं तो आपको इनका कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनको कोई भी ट्रेनिंग फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है और आपको डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं भी काम नहीं किया है, तो आपको ट्रेनिंग उनकी देनी होगी, ट्रेनिंग की फ़ीस आपको देनी होगी, तब जा कर के आपका जो रिक्रूटमेंट है वो कंफर्म होगा। अब इसके बाद सामने आपको 3 नंबर और 4 नंबर में आपको 2 नंबर लिखे हुए हैं कि अगर आपको पहले आपने कहीं काम किया है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो 4 नंबर वाले पे आपको करना है कॉल और अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके आपको डिटेल्स भेज देनी है। और बाकी BCIL की वेबसाइट दी हुई है और आपको ये दिया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ होगा, उसका एड्रेस दिया हुआ है। 5/10/2020 से इनके जो ऑफिस है वहाँ पे आप इसमें जा कर के आपको नोएडा में आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे जो यहाँ पे टेबल दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर से इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा और मेरिट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा और जब तक वैकेंसी रहेगी तब तक होगा। मतलब इसको जो आपका BCIL का डिपार्टमेंट है इनको खुद नहीं पता है कि कब तक ये 1500 पोस्ट भरी जाएगी। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। चलिए और नीचे आते हैं, उसके नीचे ये लिखे हैं 100% गारंटीड प्लेसमेंट विथ मिनिमम एश्योर्ड वेजेस। मतलब सबसे न्यूनतम जो आपका वेजेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से तय किया गया है उस पर आपको भर्ती की जाएगी और 100% गारंटीड है। मतलब कोई भी आएगा उनको भर्ती करना है, उनको 1500 पद भरने हैं। उसके आगे लिखा है पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, इस जो जैसा कि बहुत जगह होता है कि जो पहले आया उसको रख लिया, उनको मतलब नहीं है कि वो कैंडिडेट कैसा है, कर लेगा कि नहीं कर लेगा, उनको बस ट्रेनिंग की कॉस्ट चाहिए। अब ट्रेनिंग कॉस्ट हो रहा है तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट है क्या, चलिए आपको बताते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आपको यहाँ लिखा हुआ है कि आप कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। जौनपुर, बस्ती, मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा, ये सब जगह आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, 7 दिन की ट्रेनिंग है, 6,000 रुपये फ़ीस है। 15 दिन की ट्रेनिंग है, 11,000 रुपये फ़ीस है। 30 दिन की ट्रेनिंग है, 15,000 रुपये फ़ीस है और उसके बाद 30 दिन की ट्रेनिंग है, 15,000 रुपये फ़ीस है। 4 तरीके की आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है और बाकी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो 30 दिन की ट्रेनिंग होगी उसमें 15 दिन की आपकी इंडोर ट्रेनिंग होगी और 15 दिन की साइड ट्रेनिंग होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ लिखी हुई है। अब उसके नीचे आप देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया।
इसमें लिखा है कि एप्लीकेंट हैविंग एक्सपीरियंस इन 3311 विल बी डिप्लॉयड डायरेक्टली, मतलब ऐसे लोग जिनको एक्सपीरियंस है उनको डायरेक्टली रख लिया जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि जो अनएक्सपीरियंस है, मतलब जिन्होंने अभी तक कहीं काम नहीं किया है, तो वो कैंडिडेट जो कि 80% मार्क्स स्कोर करेंगे इनके मेरिट टेस्ट में, तो उनको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 70% जो लाएगा उसको 6,000 रुपये देने होंगे ट्रेनिंग के लिए, 50% जो लाएगा उसको 11,000 रुपये देने होंगे ट्रेनिंग के लिए, और जो 35% मार्क्स लाएगा वो 15,000 रुपये दे करके ट्रेनिंग करेगा। तो आप लोग सोच लीजिए कि आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं और उसके बाद सामने से आपको काफ़ी भारी भरकम ट्रेनिंग के नाम पे फीस वसूली जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है बैच साइज़ कितना होगा, 30 से 40 होगा, फैकल्टी काफ़ी लिखा हुआ है। और नीचे आते हैं यहाँ पे, इसके बाद आपको ये लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी है जो कि 500 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, और 250 रुपये है आपकी SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। और ये करना कैसे है, आपको NEFT RTGS या डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नाम पर। बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। फॉर्म सबमिट करने की आखिरी डेट 20 अक्टूबर 2020 है। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि आपसे 500 रुपये भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद आपको एक टेस्ट के नाम पे आपको एग्ज़ाम देना है इनका, और उस टेस्ट में आप जब पास हो जाएंगे तब आपको इनको ट्रेनिंग के नाम पे आपको पैसे देने हैं। सबसे कम 6,000 है और सबसे ज़्यादा 15,000 है। तो उसके बाद कितने की जॉब मिलेगी, कितना पैसा देंगे, ये कहीं पर भी अभी तक नहीं लिखा हुआ है। और बहुत होगा तो संविदा बेसिस है, तो आप समझ सकते हैं कि 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिए। आप लोग में से काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि आपको करना है कि नहीं करना चाहिए, क्या करें। तो अगर आप लोग संविदा पे अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संविदा पे जैसे बाकी कैंडिडेट्स करते हैं वैसे आप भी करिए। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि आपका सिलेक्शन इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें हो सकता है, आपकी तैयारी अच्छी है, तब मैं आपसे कहूँगा कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। देर से ही सही लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट हो गया है, तो थोड़ा सब्र रखिए, जल्दी आपको सब देखने को मिल जाएगा। 3 महीने के अंदर जैसा कह रहे हैं कि 3 महीने में सब प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो वैसी उम्मीद काफ़ी कम है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, निगेटिव रह कर के किसी को कुछ नहीं मिला है। पॉजिटिव रहिएगा तो 10 रास्ते आपको और दिखेंगे, निगेटिव रहिएगा तो आपको सामने अगर अवसर भी होगा तब भी आप उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर सब कुछ है कि आपको करना क्या है। अगर आप संविदा पे अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब UPBCL में कुछ नहीं बचा है, अब UPBCL 100% प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, अब भविष्य में भर्ती नहीं आएगी, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप BECIL में जाके फॉर्म भर दीजिए। 500 रुपये या 250 रुपये जो भी आप कैंडिडेट जहाँ से बिलोंग करते हो आप उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस दीजिए, और उसके बाद 6,000 से लेके 15,000 तक आप उनको ट्रेनिंग कॉस्ट दीजिए। उसके बाद जा करके संविदा बेसिस पे ज्वाइन करिए। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा ही, और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उनको बताइएगा कि BECIL में जो वैकेंसी आई है उसमें उनको क्या करना चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।